Good afternoon, guys. कैसे आहे सब लोग? कसे आहात सगळे? Zoom out. This is the most better frame. Why to zoom out? I am fine. I am fine. Yeah, Ashwat, I'll try doing that. Whole board is not visible. The board is from here till here. If you can see my finger, you can see the board. Hi, Eden. You can see my finger. Yeah. Did we do bond line structure? That was the last thing we did. I assume that was the last part we did. हाँ जी, लास्ट पार्ट था या नहीं था? नो आदित्य, we just started. So preferably next this thing we'll use a smart pad. Yeah. Niharika, organic is approximately 35%, 35 to 40%. और मतलब ऐसे समझ लो 35-40% will be organic, same will be physical, and remaining will be inorganic. Okay. Yeah, Rutuja, we have done bond line. You have any doubt? We have done bond line, right? We didn't do bond line. Yeah, it's like I'll explain. There are 3 sections which we do, and these sections are not exactly what we always predict. So you cannot say कि नहीं sir ने जो pattern बोला वही आएगा. Yeah, Dhaval, I'll do that. So this is when I say 35 to 40%. This is also 35 to 40%, and this is around 30 to 20%. This is how it is divided. So अब organic chemistry का जो 30% है, वो तो 35-40% जो भी वो पूछेंगे, वो तो तुरंत आ भी जाता है. And the best part is you save your time also. ठीक है? चलो, we will फटाफट revise bond line formula. What is structural formula? What is bond line formula? जल्दी बताएं, जोर से बताएं, तेजी से बताएं. जल्दी. What is structural formula? What is structural formula? Public जनता जल्दी बोले. I hope everybody is awake. जागते रहे, चौकन्ने रहे, सतर्क रहे. जल्दी बोले. हाँ, structural formula has carbon and hydrogen written. Is my voice clear? Am I audible? Yeah. Okay. So in structural formula हम कार्बन हाइड्रोजन सबके सब हमें विजिबल होते हैं. सबके सब मतलब उनका प्रेजेंस दिखता है, उनके बॉन्ड्स दिखते हैं. परंतु 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 बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली बॉन्ड लाइन फॉर्मूला रिप्रेजेंट? यस, लोग रिस्पॉन्स देख सकते हैं. बाकी लोगों का रिस्पॉन्स देख सकते हैं. या सो हम एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, एक क्विक रिवीजन, कि अगर मुझे ब्यूटेन लिखना है तो ब्यूटेन को लिखने का तरीका क्या होगा जनता? ऋतुजा विल शो इट इन अ बेटर वे.
काफी एक्सपेरिमेंट किया था. CH3, CH2 then comes and this will be CH3. Yes, perfect, perfect, perfect. दिख रहा है लोगों को? दिख रहा है लोगों को? यस और नो, यस और नो. अच्छा, ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. अब इसका अगर मैंने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना है तो दिस विल बी ओनली अ सिंपल वन. 1 2 3 4. बराबर बराबर बराबर. यस यस. अच्छा, अगर मुझे मिथाइल ब्यूटेन अगर अटैच करना है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, सो अंडरस्टैंड वन पॉइंट. लेट्स से ये कितने कार्बन का बना हुआ है? नॉट ब्यूटेन, कितने कार्बन का बना हुआ है? जल्दी बोलो, सारे बोलो, जोर से बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी. 7 कार्बन. यस, 7 कार्बन. 1 2 3 4 5 6 7. अच्छा, मैं अगर एक लाइन बना दूं ये ऊपर, व्हाट डज दैट इंडिकेट? एक लाइन ऊपर, एक लाइन क्या बताएगा? यस यस, CH3, एक कार्बन, CH3. यस. व्हाट इफ अगर मैं इधर ऐसे लाइन बना दूं तो व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? जल्दी बोलो, सारे बोलो, जल्दी बोलो. या इथाइल ग्रुप. यस यस यस. अगर मैं यहाँ पर ऐसे लाइन रिप्रेजेंट कर दूं, कमन क्विक. या परफेक्ट. सो यू अंडरस्टूड द लैंग्वेज कि यहाँ पर एक ऐसा लाइन हुआ तो मिथाइल, भाई ऐसा ऐसा करके हुआ तो इथाइल, ऐसा करके हुआ तो प्रोपाइल. अच्छा, क्या हमने अल्केन के बारे में कुछ जिक्र किया था? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अल्केन? जल्दी बोलो. CnH2n plus 2. टू गुड. CnH2n plus 2. ओके. कितने अल्केन तक के नाम पढ़े थे हमने? जनता बोले, सारे बोले, जोर से बोले, जल्दी. कितने अल्केन? या. अच्छा, अल्केन तो मुझे समझ में आ गया. तो इसका फॉर्मूला है CnH2n plus 2. सभी लोग ध्यान से सुने जनता. अब होगा मिस्टेक. आवाज आ रही है क्लियर? यस. अब होगा मिस्टेक. अल्केन में से अगर मैं एक H निकाल दूं तो दिस विल बिकम CnH2n plus 1. अभी क्लियर है? यस. तो ये क्या हो जाएगा? इसमें से अगर मैं CnH2n तो ये हो जाएगा AlKyl. मतलब ये इसे है हम फॉर्मूले पे लिखेंगे CnH2n plus 1. अभी फॉन्ट साइज बराबर है भाई? फॉन्ट साइज बराबर है? समझ में आ रहा है? हाँ जी, सभी लोग. अल्केन में से अगर एक एच निकाला, अल्केन से गौर फरमाइएगा, अल्केन से अगर एक एच निकाला तो क्या बन जाएगा वो? अल्काइल. मतलब अल्केन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, R-H. तो अल्काइल को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? यस, R-. अल्काइल को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? R-. क्यों ना हम कुछ एग्जाम्पल एक्सप्लोर कर दें जनता. ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, क्या पता समझ में आ जाए. सपोज मैं यहाँ पर ये बना रहा हूं, इसका नाम बताओ क्या है? पर्पसली आई हैव रिटन इट एज R-H. कौन है ये? भाई साहब, मीथेन. अच्छा, शाबाश. तो ये कौन है? सो व्हाट डज दिस इंडिकेट? ये लाइन क्या एक्सप्लेन करता है? लाइन एक्सप्लेन करता है यहाँ जगह खाली है. लाइन एक्सप्लेन करता है यहाँ जगह खाली है. यहाँ जगह खाली है तो कोई भी खाली बैठा हो वो आके बैठ जाए. यहाँ कोई भी खाली हो वो आके ऑक्यूपाई कर लो भाई जगह. अंडरस्टूड? सपोज मैंने क्लोरीन लगा दिया तो जनता नाम बताए क्या होगा? जल्दी. नासिक, औरंगाबाद, गोरेगांव, बोरीवली, और कौन? विलेपार्ले. और कोई रह गया भाई? मिथाइल क्लोराइड. और कोई रह गया? मिथाइल क्लोराइड. सही. क्लोरोमीथेन या सोहन. परफेक्ट. तो इट इज मिथाइल क्लोराइड. नाम क्या बोला? मिथाइल.
मतलब एक हाइड्रोजन कम किया तो ये बन जाएगा मिथाइल डाइमिथाइल ब्यूट-3-ईन। ये कौन है भाई? कौन सा स्ट्रक्चर डाइमिथाइल ब्यूट-3-ईन है? जागो ग्राहक जागो, कौन सा स्ट्रक्चर है भाई? ना डबल बॉन्ड है ना कुछ है। कहाँ कहाँ कौन घूम रहा है आज वंडरलैंड? भाई ये तो पक्का नींद में है। हाँ आर्या, सोहम कंट्रोल बेटा। चलो इस भाई साहब को क्या करें? ये कौन है? C2H5H, ये कौन है ये? बराबर कौन है ये? यस। तो इसका अगर मैं एक हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट कर दूं म्हणजे क्या होगा इधर? इथाइल। मतलब अगर मैं तुमको स्ट्रक्चर बना के दूं, जनता घबराने का नहीं, अगर मैं तुमको स्ट्रक्चर बना के दूं, अगर मैं स्ट्रक्चर बना के दूं तो टेंशन लेने का नहीं। एक हाइड्रोजन कम करो, एक हाइड्रोजन काट दो, एक हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? समझा सभी को? समझा सभी को? समझा सभी को? क्या हमने टाइप ऑफ अल्काइल किया था? अल्केन और अल्काइल ही कर रहा हूं बेटा, यही हेडिंग है। नहीं ना? तो अब हेडिंग दे दो टाइप। ये बॉन्ड लाइन भी रिप्रेजेंट कर लिया और अल्केन और अल्काइल भी बता दिया। अल्केन और अल्काइल, अल्काइल को भूलना नहीं है भाई। सिलेबस में जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ये आर सिंबल तुम्हारा पीछा छोड़ेगा नहीं। आर म्हणजे काय? आर म्हणजे काय? आर म्हणजे अल्काइल। आर म्हणजे अल्काइल। समझ में आया सभी को? यस और नो? यस और नो? या क्लियर क्लियर। तो अब मैं यहाँ पर ये बाकी कॉपी करो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप। अच्छा ये अल्काइल होता क्या है? मैं फिर से भूल गया भाई, भूला। जल्दी बोलो, टाइप्स ऑफ अल्काइल क्या होता है? जल्दी बोलो। नासिक 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 नासिक, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी। ऐसा बस वाली फीलिंग आती है ना, नासिक नासिक नासिक, ऐसे हाईवे पे खड़े रह के चिल्लाते हैं जिसको नासिक जाना है। चलो चलो चलो। रिमूविंग एच फ्रॉम अल्केन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो नासिक वाले हो गए, नासिक वाले हो गए। पार्ला पार्ला पार्ला, जल्दी जल्दी जल्दी। ऋतुजा गुड क्वेश्चन। सभी लोगों ने ना ऋतुजा का क्वेश्चन सुनो। ऋतुजा इज सेइंग कि व्हाट विल बी द चार्ज। ऋतुजा यहाँ पर मैं उसका एच निकाल के उसको अकेला छोड़ नहीं रहा हूँ बेटा। चार्ज जो है वो कैसे आएगा? अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन अटैच कर दूं तो तुम क्या बोलोगे? अगर क्लोरीन आ गया तो मुझे बताओ ऋतुजा, सोच के बताओ बेटा, क्या उसका जगह खाली है? नहीं ना? वेरी सिंपल, उसका जगह ही खाली नहीं। नहीं नहीं, लेकिन लेकिन मीथेन से मिथाइल क्लोराइड बनने तक कुछ तो बीच में चार्ज आया होगा। ओके हाँ, दैट्स व्हाट सो हम वी आर ऑन द सेम पॉइंट। कुछ तो चार्ज आया होगा। यस दैट्स करेक्ट। मतलब मैं उस पॉइंट को डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन वो चार्ज क्या है? क्या वो फिक्स चार्ज है या हम लोग उसमें हाइड्रोजन कैसे निकाल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। यस। कार्बन हाइड्रोजन में कौन ज्यादा पावरफुल है? जल्दी बताओ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑब्वियसली हाइड्रोजन नहीं है, बराबर ना? यस, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होमोलिटिकली टूटेगा। ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? होमोलिटिकली टूटेगा। ए शाबाश। मतलब पहले जो लोगों ने आंसर दिया उनको तो भाई उल्टा लटका के मारूंगा मैं तुमको। है जी? होमोलिटिकली मतलब जो ज्यादा पावरफुल है वो होमोलिटिकली टूटेगा। किसी ने पूछा व्हाट इज होमोलिटिकली? होमोलिटिक फिजन क्या हमने लास्ट लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर जो था, क्या हमने होमोलिटिक फिजन किया था? होमोलिटिक हेट्रोलिटिक, होमोलिटिक हेट्रोलिटिक।
नहीं किया था होमोलिटिक हाइड्रोलिटिक फिशन? अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। चलो ये अच्छा हुआ पॉइंट सामने आ गया, तो आई विल एक्सप्लेन यू। मुझे एक बात बताओ, ये साइड में तुम लिख सकते हो, मैं जो बॉन्ड फिजन सिखा रहा हूँ दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड फिजन। जगह हो तो पहले लिख लो, दिस इज बेसिकली पार्ट ऑफ सम अदर चैप्टर, बट अभी वापस कर लेते हैं हम। बॉन्ड का टूटना दो तरीके से टूटता है बॉन्ड। मान लो दो सगे भाइयों में, ओके, नीट आई का सगळ्यांनी, दो सगे भाइयों में अगर बंटवारा हो रहा है तो कैसे होना चाहिए बंटवारा? इक्वल होना चाहिए। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। दो सगे भाइयों में अगर बंटवारा हो रहा है तो बंटवारा इक्वल होना चाहिए। ओके। अच्छा, एक पॉइंट भूल गया, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में 1947 में पढ़ा था कि बॉन्ड बनाने के लिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बॉन्ड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड? 2 electrons? Okay, okay. Shreya, if you have any doubt, you can ask beta. So let's say if I am trying to break a bond between hydrogen and hydrogen, is this molecule made up of same atom? मतलब क्या ये molecule same atom का बना हुआ है? Yes. So what I am going to call it as? I am going to call it as homoatomic molecule. क्या कहेंगे उसे हम? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। जनता क्या कहेंगे उसे हम? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके। अब इस होमोएटॉमिक मतलब बोथ आर ब्रदर्स एंड बोथ इफ एट ऑल दे वांट टू डिवाइड देयर प्रॉपर्टीज, तो हाउ दे आर सपोज टू डिवाइड? दे आर ब्रदर्स, no one is more powerful, no one is less powerful, both are with equal strength. So when both are with equal strength, their properties will be divided equally. Everybody बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। नहीं समझा, यू कैन जस्ट आस्क मी सर, नहीं समझा। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं? ये जो इक्वल ब्रेकिंग से बनते हैं, इनको हम रैडिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? रैडिकल। क्या कहते हैं इन्हें हम? रैडिकल। क्या कहते हैं इन्हें हम? रैडिकल। क्लियर हुआ एवरीबॉडी? एवरीबॉडी एवरीबॉडी। मैं ये पार्ट क्लीन कर दूं, ये पोर्शन क्लीन कर दूं? या सो व्हेन आई से रैडिकल, इस चीज का मतलब क्या है? मुझसे ना बहुत से बच्चे ऐसे डिस्कशन करते हैं, इनफैक्ट जो रेगुलर बैच है वो भी पूछता है, हम भी डिस्कस करते हैं। नहीं, रैडिकल आई वांट टू अंडरस्टैंड एट द इलेक्ट्रॉन लेवल, कि मैं इमेजिन कर सकूं। सी फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अच्छा सोडियम इफ इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, सभी लोग ध्यान से एकदम क्विक आंसर देना, वरना भेज दूंगा ओएलएक्स पे सबको। सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो सोडियम इलेक्ट्रॉन देने के बाद सोडियम पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो मैं इसे कैसे समझता हूं पता है? हाउ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन थे जो न्यूक्लियस के बाहर घूम रहे। करेक्ट इनकरेक्ट दैट यू डिसाइड। And then we have 11 protons in the nucleus. So 11 electrons revolving and 11 protons. Clear? Is that clear? Is that clear? In that case, if sodium loses electron तो बाहर होते हैं, तो उनका आना जाना लगा रहता है। जनता ध्यान से सुने, अगर सोडियम ने भाई साहब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है? नो। कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा है? जल्दी बोलो। प्रोटॉन। तो कैन यू टेल मी क्या चार्ज आएगा उस पे? क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। सिमिलरली क्लोरीन ने अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया
एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया तो क्लोरीन पे चार्ज क्या आएगा? हाँ परफेक्ट। क्यों? क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा है ना भाई साहब। तो उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को संभालने के लिए क्या न्यूक्लियस में कोई प्रोटॉन है? नहीं है। पूरा बैलेंस गड़बड़ हो गया भाई, पूरा बैलेंस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आई अंडरस्टूड कि अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्यों है, वो मुझे समझा, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन ज्यादा है। करेक्ट 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 करेक्ट। और अगर क्लोरीन पे एक्स्ट्रा, क्लोरीन के पास एडिशनल इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है? आई होप पीपल अंडरस्टूड। मुझे ये समझा, प्लस समझा, माइनस समझा, रेडिकल नहीं ना समझा। Who will explain? Who will explain? Who will explain? Come on. जल्दी जल्दी ट्राई करो भाई, डरना नहीं है, ट्राई करते रहना है। My question, Zayan, is what are radical? I want to understand radical. Akshay, if they are charged ion, तो कौन सा चार्ज है उनके ऊपर? ऋतुजा, can you repeat? No, there is no charge. Yeah, Placido, that's correct. They have same charge. Sahil, no. They have same charge. They form radical. Okay, okay. People are giving me answer. People go through with this. Others also read. सभी का जवाब सुनो क्या है. Okay. सभी लोग मुझे चार्ज बोल रहे हैं, चार्ज बोल रहे हैं, चार्ज बोल रहे हैं. ठीक है. मुझे एक बात बताओ, एक बिजनेस खड़ा करने के लिए तुमने अपना लेट्स से जो भी बैंक बैलेंस था, ओके दैट्स ओके सिद्धि, जो भी अपना बैंक बैलेंस था, अगर उसमें से तुम लेट्स से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे, कितना? ओनली 10 लाख. ओके. एंड आफ्टर अ ईयर यू सॉ कि भाई बिजनेस अपना प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, बिजनेस प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, तो तुमको वो बिजनेस डिसॉल्व करके तुमको तुम्हारे 10 लाख वापस मिल गए. चलो जी, देश के भविष्य जल्दी बताओ, तो तुम्हारा प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ? हाँ, नथिंग, नो प्रॉफिट नो लॉस. ओके. तो तुम बाहर जाके बोल सकता है कि अरे यार मुझे ना बहुत लॉस हो गया. नहीं नहीं, दैट्स रॉन्ग. बाहर जाके बोल सकता, अरे क्या प्रॉफिट हुआ, मेरा 10 लाख का 10 लाख 1 रुपया हो गया, क्या प्रॉफिट हुआ. ऐसा में नहीं बोल सकता. यानी व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसे लोगों को बोलते हैं रैडिकल. बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद तुम्हारे पास अगर एग्जैक्टली उतने ही इलेक्ट्रॉन आ जाए जितने पहले जब तुम एटम फॉर्म में थे, उस समय जब तुम्हारे पास जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, अगर उतने वापस आ जाए तो तुमको कहेंगे रैडिकल. क्या कहेंगे तुमको? रैडिकल. क्लियर हुआ? बॉन्डिंग की भाषा समझो, बॉन्डिंग की भाषा समझो. मुझे एक बात बताओ, अगर मैं उल्टा इस एरो को उल्टा करूं, सभी लोग सोचो, सभी लोग जवाब दो, घबराना नहीं है. ओके, लिसन केयरफुली. इफ आई एम trying to, I'll just change the direction of the arrow. Tell me hydrogen. Yeah, so I'll come to that. If hydrogen and hydrogen are kept together, भाई साहब, क्या वो लोग मॉलिक्यूल बनाएंगे? यस. काय को बनाया? मॉलिक्यूल काय को बनाया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो. टू कंप्लीट द ऑक्टेट या ड्यूप्लेट. ओके. ओके, या स्टेबिलिटी. यानी क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नो नो नो.
There are two people raising hands, so please put your question. Add to the panelist. How I can do that? Yeah, 8 seconds. Huh? Just hold on. Just hold on. Guys, just hold on for a second, guys. Is chlorine stable? Is chlorine stable? No. क्या बात है? क्यों stable नहीं है? क्यों stable? I want to know the perfect answer. Don't give me answer कि वो सर वो unpaired है ना, इसलिए वो stable नहीं है सर. सर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, इसलिए वो स्टेबल नहीं है. ये आंसर नहीं देने का, आंसर नहीं देने का. एटॉमिक स्ट्रक्चर याद करो. या प्लासिडो, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट. एटॉमिक स्ट्रक्चर याद करो. साहिल, ये बहुत ही पुराना आंसर है बेटा. नो श्रिया, दैट्स रॉन्ग. इनकम्प्लीट ऑर्बिटल, दैट्स रॉन्ग. एडन, दैट्स करेक्ट. Electrons are unpaired. They have same spin, single unit. I'll come to the point. जो लोग भी बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन अनपेड है, क्या तुम्हें गलती से भी, सभी गौर फरमाइएगा, क्या तुम्हें गलती से भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का पढ़ा हुआ डाइपोल मोमेंट याद है? स्पिन स्पिन डाइपोल, स्पिन स्पिन क्वांटम नंबर, S is equal to plus half minus half. Yeah, electrons always combine to balance their dipole, spin dipole. इसके लिए हमेशा वो लोग जोड़ी बनाते हैं डाइपोल बैलेंस करने के लिए. तो ये अगर सिंगल है तो क्या इसका डाइपोल बैलेंस है? आकाश, दैट्स करेक्ट. इट शुड बी ऑपोजिट स्पिन. क्या इसका डाइपोल बैलेंस है? नहीं. इसके पास थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है इसको. ठीक है. सो अगर इसको और एक मिल जाए, अगर इसको और एक मिल जाए, सारे बोलो, जोर से बोलो, ये लोग आपस में कंबाइन हो जाएंगे कि नहीं? एक स्पिन को दूसरा स्पिन बैलेंस करेगा या नहीं करेगा? हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना. शाबाश शाबाश, तूफान बच्चे भाई, एकदम एकदम तूफान. 1 2 3 4 5 6 7. इसने जब बाजू वाले के साथ शेयरिंग किया, बाजू वाले को क्रॉस से रिप्रेजेंट करता हूं, तो मुझे बताओ बाजू वाले का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या जनता? बाजू वाले का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या जनता? यस. डाइपोल बैलेंस हुआ क्या जनता? शेयरिंग किया मतलब डाइपोल बैलेंस किया. शेयरिंग हुआ, डाइपोल बैलेंस हुआ. बराबर बराबर. मतलब बिजनेस में इसने अपना परसेंट कंट्रीब्यूट किया, उतना ही परसेंट इसने भी कंट्रीब्यूट किया. म्हणजे काय? याचा अर्थ काय? याचा अर्थ काय? शेयरिंग ना. तो भाई साहब अगर ये सिमेट्रिकल है, भाई साहब अगर इनको मैं तोड़ दूं तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा. बंटवारा टग ऑफ वॉर में, इफ यू आर स्टैंडिंग वन साइड and whatever is your strength, suppose another the opposite side is also with the same strength, who is going to win the match? Who is going to win the match? It will be a tie. यानी अगर मैं इन दोनों को तोड़ना चाहूं तो CL में who is more powerful? Come on, quick guys, quick. Who is more powerful? No one, no one. Yes, no one. तो क्या करें?
क्या करें भाई, ऐसे बैठे रहेंगे, दे आर विद द सेम स्ट्रेंथ, तो मैच तो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो क्या करें, लेट्स डिक्लेयर इट एज अ टाई, ये लेट्स डिक्लेयर इट एज अ टाई। तो क्या होगा इन केस में, he will get his own electron। so bond break होने के बाद अर्लियर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, जल्दी बताएं। टूटने के बाद अब कितना है। Placido, you wrote something, can you just post it again beta। yeah, that's correct, I'll come to that point also। so यहां पर ये हो गया, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब मुझे बताओ बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। कितना ज्यादा कितना कम, पहले जो इलेक्ट्रॉन लेके आए थे ये भी उतना ही है या कुछ बढ़ा या कम हुआ। करेक्ट, इसलिए इनको बोलते हैं रेडिकल। ओके, मुझे ये रिएक्शन जरा करके बताओ। H2 plus Cl2 gives what? Come on, all intelligent kids। very good Shivraj, very good kids, very good। HCl, yes, 2HCl। अभी तुमको इसका राज पता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ब्रेक हुए होमोलिटिकली, क्लोरीन क्लोरीन ब्रेक हुए होमोलिटिकली। करेक्ट। क्या रेडिकल इस रेडिकल के साथ कंबाइन हो सकता है, क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले के साथ कंबाइन हो सकता है, हो सकता है। यस यस, अगर तुम हाँ बोल रहे हो तो तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर, तुम बॉन्डिंग की भाषा समझ गए। ये दोनों आपस में क्यों कंबाइन होंगे, अरे भाई साहब इनको क्या बैलेंस करना है आपस में कंबाइन होके, क्या बैलेंस करना है आपस में कंबाइन होके, डायपोल। क्या बोलने का, डायपोल। क्या बोलने का, डायपोल। यस यस, ये H और Cl क्या आपस में कंबाइन हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं एक दूसरे का डायपोल बैलेंस करने के लिए। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। हाँ, मुझे ना प्लासिडो ने एक बहुत अच्छा सा पॉइंट याद दिलाया, याद दिलाया मतलब वो फ्लो में आने ही वाला था। हम लोग ना जैसे जैसे सिलेबस में आगे बढ़ेंगे ना, वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस with a equation, where someone like bromine, अच्छा before I proceed, this is homoatomic molecule or heteroatomic molecule, जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो, जल्दी बोलो। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, व्हेरी गुड। म्हणजे म्हणजे इथे काय होणार, होमोलिटिकली तुटणार की हेट्रोलिटिकली तुटणार, लवकर बोला। स्पेशली माय फेवरेट नाशिक किड्स, कम ऑन। होमोलिटिकली, यस 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 यस। बट इसकी शक्ल देख के, इसकी शक्ल देख के मुझे लगता है कि ये होमोलिटिकली टूटेगा, मुझे लगता है। यस, टोटली टोटली लग रहा है कि ये होमोलिटिकली, मतलब किसमें ब्रेक होगा, कटायन एनायन, ट्रू या फॉल्स, होमोलिटिकली कटायन एनायन, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स 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 फॉल्स। यस, क्यों फॉल्स, बिकॉज भाई रेडिकल्स बनता है होमोलिटिकली, रेडिकल बनता है होमोलिटिकली, रेडिकल बनता है। ओके, रेडिकल में ब्रेक होगा। लेकिन लेकिन बच्चों ये पॉइंट ध्यान में रखना, व्हाई आई एम टेलिंग यू, यू नो, ये रिएक्शन जब आता है ना, जब मैं सिखाऊंगा ये रिएक्शन ना, तो किड्स कम अप सेइंग सर इज दिस अ होमो मॉलिक्यूल, आई से यस दिस इज अ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो दे सेड सर आपने पहले क्या सिखाया, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब होमोलिटिकली टूटते हैं, तो आपने कुछ ऐसा किया जिसके कारण ये Br प्लस और Br माइनस बन के टूटा। मैंने बोला भाई मैंने कुछ नहीं किया यार, यहां पर जो होमोलिटिकली टूटना चाहिए था
कुछ एक्सेप्शनल मतलब कुछ एक्सटर्नल विलन्स के कारण, दिस इज रिटन ALBR और इधर लिखा है 3, कुछ विलन्स के कारण, कुछ विलन्स के कारण ये जो होमोलिटिकली टूटना चाहिए था वो हेट्रोलिटिकली, या आकाश करेक्ट, बाहर के लोगों के कारण, जिनमें इक्वल बंटवारा होना चाहिए था जिन भाइयों में, उसमें कोई बाहर का आया, एक को भड़काया, एक उस भड़कने के कारण दूसरे का हिस्सा मार ले गया। घर में तनाव, तांडव, घर में तांडव नया आ गया आजकल, समझ में? बाहर के लोगों के कारण घर में बंटवारा बराबर नहीं हुआ, बंटवारा होना चाहिए था। अगर होमो एटॉमिक है, दोनों भाई है आपस में, तो जायदाद का बंटवारा कैसे होना चाहिए था? इक्वल ना भाई साहब। सपोज सपोज इन दोनों भाइयों के पिताजी बहुत अमीर थे, प्रॉपर्टी में रखे गए 1000 रुपए, तो इन दोनों में 1000 रुपए कैसे बटेंगे? 500 500, करेक्ट। हाँ, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी तो अच्छे से तो बटना चाहिए ना, ठीक है। हाँ, अब ये कोई आके भड़का दे उसमें से एक भाई को कि नहीं तेरा हक बनता है, तू पूरे इतनी बड़ी जायदाद 1000 रुपए वो तुझे ही मिलने चाहिए, एक्सटर्नल। तो ये जो होमोलिटिकली टूटना चाहिए था, कुछ बाहर के लोगों के कारण हेट्रोलिटिकली भी टूटता हुआ दिखेगा। इसी सिलेबस में, इसी सेक्शन में आगे, तो जीवन में डरना नहीं है, पहले बता दिया है, नोटबुक ओपन करने का और याद करने का। या ऋतुजा, फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग डाइपोल, देखो कभी भी बॉन्ड टूट रहा है, भले वो कॉन्सिकली, होमोलिटिकली या दूसरी तरह हेट्रोलिटिकली टूटा, उनको 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 बॉन्ड बनाना ही है। मतलब क्या तुम्हें नहीं लगता ये हाइड्रोजन रेडिकल क्लोरीन रेडिकल से क्यों कंबाइन हुआ? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो। रेडिकल, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए। आ जाओ अब, होमोलिटिक समझा बच्चों? होमोलिटिक समझा? होमोलिटिक समझा बच्चों? ओके, मैं तुमको ना अभी इस होमोलिटिक हेट्रोलिटिक का मैजिक दिखाऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। अब आ जाते हैं हेट्रोलिटिक फिजन। आई एम इरेजिंग दिस, तो किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। साहिल कहाँ का है तुम? गोरेगांव, विले पार्ले, ऐ शाबाश, नासिक, सही है। हो गया, आगे बढ़े। चलो, नेक्स्ट होगा हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रो मतलब क्या? सेम सेम या डिफरेंट? हाँ, डोंट फॉरगेट भाई, होमोलिटिक में कंबाइनिंग कैसी होती है लोगों की? होमोलिटिक में रेडिकल कैन कंबाइन विद अ रेडिकल, रेडिकल कैन कंबाइन विद अ रेडिकल, यस। हाँ अथर्व, नॉट ओनली बी आर बेटा, बी आर आई गेव यू जस्ट एन एग्जाम्पल। अथर्व इज सेइंग कि बी आर जो है वो हेट्रोलिटिकली टूटना ये एक्सेप्शन था, बट यू नॉट ओनली बी आर, यू माइट कम अक्रॉस विद सच एन एग्जाम्पल जहां बी आर की जगह कोई और विलन है। समझा? यस और नो? ओके, ठीक है। तो अभी मैं हेट्रोलिटिक फिजन बताता हूं। हाइड्रोजन की शक्ल देखो, और ये किससे जुड़ा है? क्लोरीन से। अभी क्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, और हाइड्रोजन इतना छोटा ग्रुप है। देखो पूरे केमिस्ट्री में तो हम लोग हाइड्रोजन को कुछ वैल्यू ही नहीं देते, मतलब ऐसे समझ लो कि उसकी कोई औकात ही नहीं। हाँ, AlBr3 जैसे और भी विलन है बेटा। देर इज समवन कॉल्ड एज AlCl3, BF3, ऐसे बहुत सारे विलन मिलेंगे सिलेबस में। ओके, डोंट वरी।
बहुत सारे विलन मिलेंगे और उन सबको याद हो जाएंगे वो, डोंट वरी। जयान, या यू कैन से catalyst type, yes, they are. या प्लेसिडो एच एटम इज फेमस बेटा, बट सबसे दुखी एलिमेंट क्यों बोल रहा हूं मैं उसको? उस वो किसी से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो दो चीजें हैं। देखो मुझे बताओ, क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? सेवेंटीन ना साहिल, करेक्ट। 17 इलेक्ट्रॉन भाई साहब, या तो 7 ही दिख रहे हैं, बच्चे कुछ 10 किधर है? विलन का रियल नेम है लुइस एसिड कैटलिस्ट। इसके लिए आई थिंक हु सेड, साहिल और समवन सेड ना कैटलिस्ट बोला ना, तो इसलिए मैंने क्या बोला, हाँ चलेगा। या इट्स पार्नवी, राइट, पार्नवी, या सृष्टि, करेक्ट। यानी ये वैलेंस शेल में 7 है, तो 10 जो है वो अंदर वाले शेल में बैठे हैं। यानी उसकी पूरी बटालियन कितने लोगों की है? ओनली 17। 10 बैकग्राउंड में ना दिखेंगे नहीं, क्या फिंगर देख के आंसर देते हो? दू क्या अभी? कितने लोग हैं इसके बटालियन में टोटल? 17। ये 27 किसने लिखा? कौन है 27? फोटो भेजो भाई, OLX पे अपलोड करते हैं तुम्हारा फोटो, है भंगार के भाव बिकोगे। चिन्मय, नो बेटा, नो नो, नासिक का नाम नहीं खराब करने का। चिन्मय, यू आर फ्रॉम नासिक? औरंगाबाद? अरे औरंगाबाद भूल ही गया भाई। सिडको रोड, सिडको है ना औरंगाबाद, सिडको, सिडको एंड आई टेल यू, जवा, नहीं, जे से कोई नाम है, जे से औरंगाबाद? नहीं, ज्योति नगर नहीं, बहुत फेमस हाईवे का रास्ता है। जवाहर नगर, जवाहर नगर, जालना रोड, जवाहर नगर, ये सब अपन घुमा है लॉन्ग बैक। औरंगाबाद में एक क्या, कुछ तो लिखा औरंगाबाद में एक क्या, जयपुर नहीं, गणेश, कुछ भी, जयपुर। नहीं यार, मैं आया था लेक्चर लेने। ये देखो कनॉट, ये देखो, अब मुझे मुझे देश भ्रमण कराएंगे ये लोग। मैं क्या कुरियर वाला है क्या, दू क्या भी एक? ऋतुजा, लॉन्ग बैक बेटा, लॉन्ग बैक, लॉन्ग बैक मतलब इट इज अराउंड समवेयर 2008 2009, सो 10-12 years बैक। तब उस समय ना देर वाज अ पर्सन जिसने नया नया IIT शुरू किया था, उसके विंग में नया, गायकवाड़ का नाम सुना है? गायकवाड़, बस बस वहीं आए थे हम। चलो बैक टू द डिस्कशन, हम लोग वापस शुरू करते हैं। सो हाइड्रोजन और क्लोरीन में, क्लोरीन की बटालियन 17 लोगों की है, और हाइड्रोजन की बटालियन कितने लोगों की है? ये दो किसने लिखा? दो किसने लिखा? कोमल, इट्स ओके बेटा, आते जाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही होगा। तो मुझे बताओ, इफ देर इज अ टग ऑफ वॉर बिटवीन 17 वर्सेस 1, तो ऑब्वियसली साउथ की पिक्चरों से प्रेरित होकर आंसर मत देना। 17 वर्सेस 1 तो सर एक जीत जाएगा, ठीक है? हाँ, 17 वर्सेस 1 तो कौन जीतेगा? समझ गए, पब्लिक समझ गया, यस। भाई कोई बुरा मत मानना, बट आई एम बिग फैन ऑफ साउथ इंडियन मूवीज, बट थोड़ा सा फिजिक्स के लॉ को वो लोग अलग एंगल से ले लेते हैं, बट ओवरऑल मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। सो डोंट माइंड, मतलब किसी को ऐसा बुरा नहीं ना लगे कि सर साउथ के पिक्चरों को
गणेश आई नो दैट बेटा। राजदीप सही है बेटा। अपन अपन एग्जाम के बाद ना ऐसे सीरीज लगाएंगे और अपन सब मिलके देखेंगे। या फेक है आंसर, यस। चलो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का बॉन्ड कौन सी कली तोड़ोगे? होमोलिटिकली या हेट्रोलिटिकली? कौन सी कली तोड़ोगे, होमोलिटिकली या हेट्रोलिटिकली? बराबर। सोडियम और OH में, जल्दी बताओ, सारे बोलो, जोर से बोलो, मिलके बोलो, NaOH में बॉन्ड कैसे टूटेगा? तो दिस विल बी Na-, बराबर। क्या होगा? Na क्या होगा? Na-। अक्षय यस बोल रहा है। Na+, या। तो अब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि कटायन विल कंबाइन विथ एन एनायन एंड कटायन विल कंबाइन विथ एन एनायन? यस। कैन यू टेल मी, इसके पहले जो मैंने होमोलिटिक फिजन किया था, क्या तुम मुझे बता सकते हो यहां से H+ और होमोलिटिक फिजन के रेडिकल क्या आपस में कंबाइन हो सकते हैं? नो, नो। तुम लोग जो आंसर बोल रहे हो ना, बहुत सही बोल रहे हो। मतलब ऐसा रिस्पॉन्स एंड तक आता रहा ना, तो भाई रैंक निकलेगा, रैंक सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, सब सब रैंक की गारंटी दे सकते हैं। शिवराज, एयर 1 के लिए थोड़ा और मेहनत बेटा, वो आगे आगे करेंगे। मतलब इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी, सर ने रैंक बोला तो बेटा तुरंत उड़ने का नहीं है जी, धीरे धीरे भागने का। ओके, टेक ऑफ धीरे धीरे करने का। H+। ओके, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्यों नहीं कंबाइन हो सकता H+ वाले के साथ? हाउ कम 3 इलेक्ट्रॉन? या सोम, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हॉल में दूल्हे दूल्हा है ही नहीं और दुल्हन है, शादी हो सकता है? नहीं हो सकता। 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? ओनली 2। कितने चाहिए होते हैं? 2। कितने चाहिए होते हैं? 2। इज दैट क्लियर? तो कैन आई से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई साहब, बॉन्ड नहीं बनेगा, बॉन्ड नहीं बन सकता। यानी अगर हेट्रोलिटिकली टूटा है और आयन बना है, तो आयन कैन कंबाइन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सभी लोग, सभी लोग, सभी लोग। ओके, क्लियर हुआ? इरेज कर दूं? आ जाऊं अभी अल्काइल ग्रुप पे? या शिवराज प्लीज गो अहेड। अपूर्वा, दे कैन नॉट कंबाइन ना बेटा। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या रूल बोलता है बताए? तो हम ऐसे बोलते हैं ना बेटा कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलके ही बॉन्ड बनाते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? दैट रीजन इज एक्सप्लेन्ड बाय एटॉमिक स्ट्रक्चर। व्हाट आई हैव ड्रॉन द स्ट्रक्चर हियर, इफ यू रिमेंबर। 2 एटम्स को अगर बैलेंस होना है ना, तो उन लोगों को अपना स्पिन बैलेंस करना पड़ता है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? उन्हें उनका स्पिन बैलेंस करना पड़ता है इसके लिए। अब मुझे एक बात बताओ, 2 एटम के बीच में अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे स्पिन बैलेंस होगा?
व्हाट यू कुडंट गेट, क्या लिखा था, ये मैसेज भी तुरंत ये हो जाता है ना. Any cation, it's like you cannot combine any, let's say any radical, you cannot combine with someone who is an anion. अच्छा, let me put it in an example frame. हाइड्रोजन प्लस, क्या इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है? नो. ओके. एच रेडिकल के साथ क्या ये प्लस वाला बंदा कंबाइन हो सकता है? नो. नो. और जिन्होंने भी डाउट पूछा ना, वो कोशिश करो पहले रिवर्ट करने का. ओके. तो एच रेडिकल क्या ये एच प्लस को बैलेंस कर सकता है? नहीं. करेक्ट, क्योंकि दो एटम्स के बीच में उनका डायपोल बैलेंस होना चाहिए, और डायपोल बैलेंस करने के लिए हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन होना मस्ट. क्लियर गाइस? ये. अब मुझे एक बात बताओ, ये प्लस हटा दो. देयर इज समवन हु इज, ये भी सोच समझ के देना मुझे जवाब बच्चों, घाई मत करना प्लीज, घाई मत करना. ओके. दिस इज Cl माइनस, जो मैंने यहां ऐसा कुछ बनाया. कैन दिस कंबाइन? शिवराज, आई विल एक्सप्लेन दैट बेटा. कैन Cl minus combine with hydrogen radical? No, it's a big no. Why? Why? Yeah, Rutuja, that was correct. Yeah, Soham, that's correct. यानी इसका ऑक्टेट अगर कंप्लीट हो गया है, यू नो ऑक्टेट इज ऑलवेज एन इवन नंबर, मतलब 2, 8, 8, 18, जो भी कुछ है. ऐसा क्यों होता है पता है? ऐसा क्यों होता है, सभी लोग बताओ. ऑपोजिट स्पिन बैलेंस द डायपोल. आकाश, यू आर ऑन द राइट ट्रैक बेटा. यानी हम लोग जब पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना, तो वाई वी राइट दो? बिकॉज वो दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके, या यस, दैट्स करेक्ट, इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स पेयर. ओके. और इसको तुमने अभी लिखा लेट्स से 1s2, उसके बाद लिखोगे तुम 2s2. इसका मतलब भी सेम, कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने एक दूसरे का डायपोल बैलेंस किया. ठीक है. उसके बाद आएगा 2p6. 2p6 मतलब यहाँ पे तीन बॉक्सेस रहते हैं, यानी हर एक का स्पिन होगा बैलेंस. अभी किसी ने मुझसे इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, बट दिक्कत यह है कि अभी उस सवाल को इस सेक्शन में एक्सप्लेन करने जाऊंगा ना बच्चों, तो हम लोग ऑर्गेनिक कम, एटॉमिक स्ट्रक्चर ज्यादा पढ़ेंगे. बट आई विल हेल्प यू विथ, आई गिव यू द हिंट. तो इस बच्चे ने सवाल पूछा और सभी लोग सुन लो वो सवाल, और तुम लोग जवाब देने की कोशिश करो कि ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते क्यों नहीं है. बराबर. दिस वाज द क्वेश्चन समवन आस्क्ड कि उनका कोलिजन क्यों नहीं होता. हाँ, तो इन या नोड नोड एक रीजन हो सकता है, बट वो शेल टू शेल के बीच का नोड है ना. अभी मुझे बताओ 2s और 2p के बीच में भी क्या नोड एग्जिस्ट करता है? 2s 2p, जयान, 2s 2p. They get repelled because coming close. No. Same charge, and that's why they repel. अरे नहीं यार, सेम चार्ज फिर रिपेल गलत है. एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज करो.
एटॉमिक स्ट्रक्चर प्लीज रिवाइज करो। अभी फिलहाल मैं उतना ही लेता हूं, ध्यान नहीं हुआ या चालू है तो आगे पढ़ोगे। सो लेट्स नॉट डिस्टर्ब दैट रूटीन। ऑफ कोर्स फिर कर लोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन इधर ये है कि ये लोग टकराते क्यों नहीं है। सीखोगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर स्लोली चलेगा, सीखोगे। दूसरा चीज, ये दोनों डायपोल क्यों सर, लाइक चार्जेस है तो ये लोग रिपेल क्यों नहीं करते? क्या आंसर हो सकता है? लाइक चार्जेस है तो रिपेल क्यों नहीं करते? तो हम प्लासिडो, गणेश, एडन अगर देना चाहो तो, ऋतुजा, शिवराज, ट्राई करो। बहुत सारे, हेत, तुहिन, यश। ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल अजिंक्य, या आई अग्री विद दैट, ओरिएंटेशन। शायद उसके लिए और बेटर वर्ड आ सकता था, बेटर वर्ड आ सकता था, दैट्स करेक्ट। दे स्पिन इन सच पोजीशन, ओ नहीं नहीं नहीं, ऑफ कोर्स रीजन ढूंढो, रीजन ढूंढो। सी इट्स अ गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की भाषा सिखाते वक्त ये पॉइंट को जरूर केटर करता हूं, बट अभी नहीं, इस ऑर्गेनिक वाले सेक्शन में नहीं डिस्टर्ब करूंगा, बिकॉज नहीं तो फिर हमारा जो प्रोसेस जो हम कर रहे हैं उधर डाइवर्जन आ जाएगा। ठीक है, सो सम अदर टाइम डेफिनेटली इफ देर इज डाउट सेशन और अगर ऐसा आया तो आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन दैट। ओके, उसके पीछे बहुत सारी थियोरीज कनेक्टेड है, बहुत सारी थियोरी। यानी तुम ऐसे समझ लो, श्रोडिंगर सुना होगा, ही वाज वन ऑफ द रीजन जिसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ठीक है, देन देयर वाज जीमन इफेक्ट, जीमन जो जो मेन मेन कंट्रीब्यूशन जिसने किया, जीमन इफेक्ट, ही वाज वन ऑफ द रीजन। तो या अक्षय, स्टार्क एंड जीमन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके एक्सप्लेन किया, दूसरे ने मैग्नेटिक फील्ड लेके। इनके बारे में ढूंढो, इसलिए थोड़ा सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, थोड़ा सा ढूंढो। व्हेन यू विल ट्राई टू हंट ऑन योर ओन ना, बहुत सॉलिड नॉलेज गेन करो। शुड आई रेज दिस? होमोलिटिक हेट्रोलिटिक क्लियर हुआ? कोई नहीं शिवराज, हम मैंने कहा ना बेटा कि जब डाउट वगैरह सेशन होगा ना तो आई विल डू दैट, डोंट वरी। या यश, वेव नेचर, वेव नेचर, वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। इतना याद रखो, एटम का बिहेवियर, यूनिवर्स का बिहेवियर और एक इंसान का बिहेवियर सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए जैसे आपस में एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाते हैं और ऑपोजिट डाइपोल, वैसे इंसान आपस में कंबाइन होके एक एक बैलेंस्ड डाइपोल क्रिएट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स को ऑपोजिट स्पिन चाहिए होता है और एक एनर्जी लेवल चाहिए होता है, डोंट कोलैप्स ड्यू टू, बहुत बड़ा मैसेज था यार, रुको रुको रुको, व्हेन आई विल से एट दैट टाइम यू पोस्ट इट अगेन। सो वैसे ही ह्यूमन में भी या डेफिनेटली ऋतुजा, यू कैन थिंक ऑन योर ओन एंड यू कैन कम, मोस्ट वेलकम। मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि उस पर सोचो, क्योंकि इन सारे पॉइंट्स ऐसे कनेक्टेड है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का अगर ये चीज समझ में आ गया तो तुम्हें ह्यूमन एटम आपस में कंबाइन क्यों होते हैं, बॉन्डिंग क्यों करते हैं, शादी क्यों करते हैं, समझ में आएगा। एंड दैट इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड कि एटम मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं और रिएक्शन कैसे होता है। यस यस, हो सकता है प्लासिडो। चलो टाइप्स ऑफ अल्काइल पे आ जाते हैं। अल्काइल होता क्या है भाई, इतने लंबे डाइवर्जन में चले गए सर तो भूल गए। अल्केन और अल्काइल दोनों में क्या फर्क है? हाँ, हेट, दैट्स करेक्ट। सो जब अल्केन अपना एक एच गायब कर दे, जब अल्केन अपना एक एच गायब कर दे तो वो बन जाएगा अल्काइल। ओके, हाँ। तो देर आर डिफरेंट कैटेगरीज बच्चों,
we call it as primary alkyl. Okay, types of alkyl में primary alkyl, then we have secondary alkyl, and then we have tertiary alkyl. Okay, I'll ask you a very school level question, very simple and school level question. Yeah, that was bond fission, Shreya, correct? That was homolytic fission and heterolytic fission. I'll give you one reaction later on, just remind me. Okay, अभी मैंने शुरू कर दिया तो ये खत्म करके फिर मैं रिएक्शन देता हूँ. What, Shreya? I didn't get you. Yeah. What I taught was homolytic heterolytic fission. Correct. So अल्काइल कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई होता है? 3 कैटेगरी. उसके अंदर सब कैटेगरी है. सेकेंडरी अल्काइल को हम लोग सेक अल्काइल कहते हैं, आइसो अल्काइल कहते हैं. टर्शरी वाले को कहते हैं टर्ट. ओके बच्चा लोग, all dear kids. Yeah, that's fine. वो हो सकता है. It's like secondary, sec, iso, iso, and this will be tert and this will be neo. Preferably, I'll take a smart board next time. Smart board मतलब that writing pad. Okay, चलो next. Okay. Before I move to alkyl तो थोड़ा मैं आगे निकल गया पब्लिक. प्राइमरी कार्बन क्या होता है? प्राइमरी कार्बन क्या है? अच्छा, लेट मी गिव यू एग्जांपल. तुम लोग बैकग्राउंड में लिख सकते हो. या एडन, करेक्ट. मीत, यू सेड समथिंग. वापस ये करो. अरे नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, इसका नाम नहीं चाहिए भाई. अरे ऐसे क्या मजाक उड़ा रहे हो यार तुम लोग. मतलब नाम तो पता ही होगा भाई. सब लोगों को लगा मतलब मैं नाम पूछा सब लोग. टर्ट, या TERT, टर्ट. नियो. अच्छा, मीट, कार्बन अटैच टू 1 कार्बन. दैट्स करेक्ट. प्राइमरी कार्बन ढूंढना है बच्चा लोग. तो जो कार्बन सिर्फ एक कार्बन, पड़ोसी एक कार्बन से ही अटैच, प्राइमरी कार्बन कौन है? प्राइमरी कार्बन वो है जो पड़ोस में सिर्फ एक कार्बन से ही अटैच हो. तो बच्चा लोग, या कोमल, दैट्स करेक्ट. कितना प्राइमरी कार्बन होगा? 2. कौन सा? या राजदीप, करेक्ट बेटा. इसको मैं कहूंगा 1 डिग्री कार्बन म्हणजे काय? म्हणजे प्राइमरी कार्बन. ओके, यस. अभी मुझे आई थिंक तुम बहुत आसानी से आंसर दे दोगे यार. एकदम लजीज बैच है, एकदम स्कॉलर्स बैच. सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? या कार्बन अटैच टू. अब कैसे फ्लो में आ रहे हो? वेरी गुड. दैट्स व्हाई से कि भाई बहुत सारे रैंक निकलने वाले हैं यहाँ से. इंशाल्लाह बहुत सारे रैंक निकलेंगे. कार्बन अटैच टू नेबरिंग 2 कार्बन. तो तुम लोग बताओ, ये जो हरा भरा कबाब है, दिस ग्रीन वन, क्या ये सेकेंडरी है? डबल ट्रिपल बॉन्ड पे क्या होता है वो मैं सिखाऊंगा. डबल एंड ट्रिपल डजेंट मैटर हियर. सेकेंडरी ठीक है. डबल और ट्रिपल बॉन्ड के आजू बाजू वाले कार्बन को अलग नाम से पुकारते, वो मैं सिखाऊंगा. स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. क्या ये सेकेंडरी कार्बन है ग्रीन वाला? या जयन, आई विल डू इट अगेन.
यस 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 यस। क्या ये वाला सेकेंडरी कार्बन है? वापिस देखो, सभी लोग वापस देखो। हाँ, अरे ऐसे क्वेश्चन ना, जैसे ही तुम आईयूपी सेक्शन ओपन करते हो ना, देर आर क्वेश्चन जहां पर ऐसे बोलेंगे, एक स्ट्रक्चर दे देंगे और बोलेंगे भाई साहब इसके पास ना टोटल प्राइमरी हाइड्रोजन कितना है, गिन के बता। व्हाट यूपीएससी, व्हाट विनीत, आई डिडंट गेट योर स्टेटमेंट। Yeah, I'm doing it. I'm doing it, Manas. I'm doing it. Yeah, Sahil, your answer is correct. 6. Yeah. So, so जो कार्बन पड़ोस में सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच हो, तो लुक एट द फर्स्ट रेड कार्बन, ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 3 तो हाइड्रोजन हो गए, चौथा कौन है? कार्बन। यानी ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो प्राइमरी होगी। ओके शिवराज, यहां देखो बेटा, यहां पर कितने कार्बन है? ये तो एक ही कार्बन है। ये कार्बन और कितने कार्बन से अटैच है? और 2 कार्बन से अटैच है। वेरी गुड। ये कार्बन और 2 कार्बन से अटैच है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज सेकेंड। ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 2 या 3? या ओनली 2? ये कितने से कनेक्टेड है वो देखना है, इसके आगे पीछे कितना कार्बन है वो नहीं देखना है। ऐसा नहीं बोलना है सर इधर 2 है इधर 1 है सर, ये टर्शरी है सर। नो, ये कितने से कनेक्टेड है? 2, तो सेकेंडरी। टर्शरी कितना है? टर्शरी ऋतुजा यू सेड 3। इसमें टर्शरी कितना है बेटा? इस वाले में टर्शरी कितना है? या 0 0, सभी लोग अग्री करेंगे। यस, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। चलो बोलो, हर्षवर्धन ट्राई करो बेटा। पहले मुझे बताओ प्राइमरी कार्बन कितने, उनको मैं रेड से करूंगा। प्राइमरी कार्बन कितने हैं और प्राइमरी हाइड्रोजन कितने? सोनाली सेज 2, एडन सेज 3, हेड सेज 3, राजदीप सेज 3, कार्तिक 3, अश्वथ अपूर्वा 3, सोम इज गिविंग हाइड्रोजन का आंसर। सो आई थिंक प्राइमरी मेरे हिसाब से ये एक है, ये एक है, तीसरा मुझे नहीं दिख रहा है। कंफर्म बच्चों, कंफर्म, हाँ या ना? यस यस यस, वेरी गुड बच्चा लोग, वेरी गुड। सेकेंडरी प्राइमरी कार्बन है 3, प्राइमरी हाइड्रोजन है 9। सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी हाइड्रोजन। आंसर 2 और 3 आ रहा है, मेरे हिसाब से आंसर 3 है। 3 है या 2 है? आई शेड इट विद ब्लू। थर्ड आई डोंट नो, मुझे नहीं लग रहा है थर्ड है, मुझे नहीं लग रहा है थर्ड है तो कहाँ है? क्या वो यहाँ है?
यस, यानी टर्शरी कार्बन, सॉरी सेकेंडरी कार्बन हो गया 3, ये हो गया 6। टर्शरी कार्बन I'll shade it with green. Four. Rutuja, what four? Rutuja, you said 4. What 4? और किसी ने 2 आंसर भी दिया। यहाँ पर टर्शरी कार्बन एक ही है और टर्शरी हाइड्रोजन भी हमेशा एक ही होगा। मैं इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों बोल रहा हूँ बच्चा लोग कि टर्शरी हाइड्रोजन हमेशा एक ही होगा? अरे 4 तो बॉन्ड होते हैं भाई साहब, 4 बॉन्ड में से 3 बॉन्ड तो कार्बन के हैं, तो चौथा बॉन्ड कौन है? हाइड्रोजन। एक तो रहने दो, एक तो रहने दो, है जी। हाँ अच्छा, और एक टाइप आता है क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी, सॉरी, क्वाटरनरी कार्बन क्या होता है? क्वाटरनरी कार्बन अटैच टू 4 कार्बन। अगर कार्बन 4 कार्बन से अटैच है, भाई साहब ध्यान से सुने, मुख्य समाचार, अगर कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड है तो उसके पास हाइड्रोजन कितना होगा? 1 या 2? कोई तो भाई मीथेन बोल रहा है, मीथेन कैसे क्वाटरनरी हुआ भाई? मैं कह रहा हूं कार्बन अटैच टू 4 कार्बन, 4 हाइड्रोजन नहीं। जल्दी बताओ, क्वाटरनरी कार्बन के पास, जिस कार्बन को 4 कार्बन अटैच है इन टर्न, उसके पास कितना हाइड्रोजन होगा? 1 या 2? 0। करेक्ट करेक्ट। ये टाइप समझा? प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी। ये साइड में लिख दो, फिर ये स्केलेटन से मैं कंटिन्यू करता हूँ। जल्दी नोट कर लो बच्चा लोग, नोट कर लो, नोट करते रहो, ऑर्गेनिक को पैरेलली लिखते रहो, तुम्हारा ही बेनिफिट है उसमें। हो गया? आगे बढ़ू? शिवराज, आई एम इन मुंबई बेटा। एंड नासिक, नासिक इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस। अगर मुझे कोई बोला कि मुंबई से बाहर निकल के कहाँ शिफ्ट हो गए, तो नासिक विल बी इन लाइक टॉप में होगा मेरे लिए। इट्स अ गुड प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस। चलो, देन देर आर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ कोर्स। और एकदम टॉप पे नहीं रखूंगा, एकदम टॉप पे तो भाई अपन गोवा जाएगा। क्या बोलता है? गोवा बेस्ट। चलता है एडन, परफेक्ट ना एकदम। न्यूयॉर्क ज्यादा हो जाएगा ना राजदीप, औकात के हिसाब से उड़ने का बेटा, धीरे धीरे न्यूयॉर्क जाने का, पहले नहीं जाने का। क्या बोलता है राजदीप? नहीं तो बोलने को तो अपन कहीं पे भी ख्यालों में पहुंच जाते हैं, थोड़ा लिमिट में जाने का। चलो, प्रायमरी अल्काइल म्हणजे काय? आता काय करायचंय लवकर, चला उत्तर द्या। अल्केन से अल्काइल बनाने का है, म्हणजे एक हाइड्रोजन कम करने का।
प्राइमरी अल्काइल विल बी व्हाट? यस विनीत, एब्सोल्युटली करेक्ट। बाहर घूमने से पहले अपना देश घूमो। इवन आई एग्री। प्राइमरी अल्काइल, हाइड्रोजन removed from क्या लिखा था? व्हाट वी ऑल, क्या अभी लिखा? मैसेज नहीं पढ़ पाया। कार्बन अटैच टू जीरो कार्बन ऋतुजा, देन ऑल आर हाइड्रोजन ओनली ना बेटा। देन इट विल बी मीथेन, अल्केन, मीथेन, उसका नाम मीथेन। उनको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में क्लासिफाई नहीं करते, उसको मीथेन ही बोलेंगे। ओके बेटा? नहीं नहीं नहीं, which sentence? हाँ, I'll read that. Hold on. I'll just connect my audio. Hold on. Yeah. The statement is hydrogen removed from primary carbon forms primary alkyl. Unmute all are unmute ना बात, नहीं, all are mute, sorry. अनम्यूट इसलिए नहीं कर सकता बेटा कि नहीं तो फिर ना फिर वो फिश मार्केट शुरू हो जाएगा। ओके, सो न्यूयॉर्क का बैच, फिर नासिक का बैच, और ये सब मिक्स हो जाएंगे, फिर सब आंसर देंगे। होता है मानस, होता है एक्सपीरियंस। यस, फिर गोरेगांव, फिर औरंगाबाद। हाइड्रोजन रिमूव्ड फ्रॉम प्राइमरी कार्बन, बट सारे लेक्चर्स में तुम्हें अनम्यूट रखते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, मुझे पूछने दो। हाँ, लगा ही मुझे। आई नो दैट। ये लोगों को ऐसे लगता है कि भाई बैच में मैं पहला हूं, तो इनको ऐसे लगता है कि मैं मास्टर क्लास में पहला हूँ, मतलब नया नया हूँ। भाई ऐसा मत करो, तुम्हारे तो मैं मतलब पूरे फॉर्म निकलवा सकता हूँ, और फिर वो फॉर्म OLX पे भी अपलोड कर सकता हूँ। है जी? मतलब सबको अनम्यूट रखते हैं, मतलब सब लोग बातें करते हैं, मतलब तुम भाई फेंको बैठे बैठे, मतलब, और सर यहाँ लपेटेंगे। चलो, प्राइमरी अल्काइल क्या होता है? प्राइमरी अल्काइल जब हाइड्रोजन कौन से कार्बन से निकालोगे, 2 डिग्री या 3 डिग्री? प्राइमरी, यस। So if you don't mind, can I call this as primary alkyl? Yeah, fine, fine. What will be secondary carbon? Sorry, secondary alkyl. Statement क्या होगा? Ashwath, correct. Yeah, Soham, correct. So I can call this as CH3CH, इसको मैं सेक प्रोपाइल लिखूंगा। ओके, सेक मतलब क्या? सेकेंडरी, सेक प्रोपाइल, सेक मतलब सेकेंडरी।
इसको मैं लिखूंगा एन इथाइल। ये छोटू एन लिखा है ना पहले, बच्चा लोग दिस छोटू एन इज नॉर्मल। ओके, नॉर्मल मतलब प्राइमरी, नॉर्मल इथाइल। वेट आई, हाँ इसको मैं कहूंगा एन प्रोपाइल। अभी एक बच्चे का सवाल, सर ये जो आपने क्वेश्चन मार्क डाला है, क्या हम उधर आर लिख सकते हैं, अल्काइल ग्रुप? एक काम करते हैं ना, तुम्हारे सवाल को यहाँ ट्राई कर लेते हैं। मान लो ये वाला ग्रुप लेता हूं, CH3CH2 डैश, और अगर मैं यहां पर मिथाइल ग्रुप अटैच करूं तो ये क्या बन गया? सेकेंडरी। अरे भाई, सामने होते तो दौड़ा के मारता। प्रोपेन बन गया ना, अल्केन बन गया। तो अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं कर सकते। क्लोरीन अटैच करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास अटैच करो। या शिवराज करेक्ट, अक्षय करेक्ट। नाम क्या बोला? इथाइल, इथाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसे? इथाइल क्लोराइड। क्या कहेंगे इसे? इथाइल। ये रहा इथाइल और ये क्लोराइड। अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं कर सकते। समझ में आया बच्चों को? नहीं, इथाइल। सो हम लोग कभी भी इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये YL लिखते हैं ना, इट कैन नॉट बी आईयूपी, इट कैन नॉट बी IUPAC नेम। समझा? समझा? अभी मैं सिर्फ कॉमन नेम सिखा रहा हूँ। इथाइल क्या होता है, क्लोराइड क्या होता है, इसका IUPAC नेम होगा क्लोरोइथेन। गया क्लोरीन और इथाइल ग्रुप, तो क्लोरोइथेन। ओके, IUPAC तब सीखोगे जब ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें पता चलेंगी, देन यू विल स्टार्ट विथ IUPAC। ओके, तो ये जैसे ही अल्काइल की कैटेगरी खत्म होगी, हमें द फर्स्ट थिंग वी विल स्टार्ट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर। हाँ, ये स्टार्टर है बेटा, मसाला पापड़। हाँ आकाश बराबर। सेकेंडरी अल्काइल, ये क्या होगा? अरे सोहम, नाम बोलो बेटा इसका। कार्बन बताया है सर ने ना बेटा। या यश करेक्ट। एन ब्यूटाइल ऋतुजा रॉन्ग बेटा। हाउ दिस इज एन ब्यूटाइल ऋतुजा? चिन्मय करेक्ट, शिवराज करेक्ट, मंदार करेक्ट। दिस इज सेक ब्यूटाइल। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, इसको सेक प्रोपाइल को ऐसे लिखा तो कोई दिक्कत है तुमको? नहीं, क्या फर्क पड़ता है? इसका एच, इसका क्वेश्चन मार्क यहां डाला, कोई दिक्कत है तुमको? नहीं, कोई परेशानी नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, हाँ कोमल, आई एक्सप्लेन यू दैट बेटा। जब हम कोमल को ये क्वेश्चन मार्क क्या फंडा है वो समझाने, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या, तो जब हम अल्केन से एच निकालते हैं ना बेटा, लेट्स से मीथेन था कोमल, मीथेन था बेटा बराबर।
अब मीथेन से व्हेन यू रिमूव H, तो तुमने जब H निकाला तो तुम ये जगह दिखाओगे कैसे कि भाई वैकेंसी है? कोई लेट्स से यू हैव अ कंपनी, बिग इंडस्ट्री, और तुम्हारे यहाँ पे 2-4 एम्प्लॉय कम है, तो तुम कहीं तो एडवर्टीजमेंट दोगे ना कि भाई जगह खाली है, क्लोरीन ब्रोमीन आओ। समझा मैंने क्या कहा, हाँ या ना? करेक्ट। दैट मीन्स व्हाट विल हैपन, ये CH3 और डैश जब हम लिखते हैं ना, डैश क्वेश्चन मार्क जब मैं बताता हूँ ना कोमल, तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये वाला जो चौथा वैकेंसी है वो खाली है, क्वेश्चन मार्क है, वेकेंट है, जिसको आना है आके अटैच हो जाओ। मैं बताता हूँ, आईसो का बताता हूँ। ओके, कोमल समझा क्वेश्चन मार्क का मतलब? समझा बेटा? ओके, गुड गुड। और किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन मार्क को लेके? क्वेश्चन मार्क सिर्फ यही इंडिकेट कर रहा है कि सामने किसको बॉन्डिंग करना है, तो इन सारे कार्बन में से ये जगह खाली है, आके अटैच हो जाओ। तो इसको मैं क्या कहूंगा? ओके, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट पे, टर्शरी। पहले ये 3 मेन चीज एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आई विल कम टू द सेक आइसो टर्ट एंड नियो। शिवराज, आई विल कम टू दैट बेटा, पहले मेन फ्रेमिंग सीख लो, घाई नहीं करना है, ऑर्गेनिक में कभी घाई नहीं करना है। ऑर्गेनिक का एक ही रूल है बेटा, स्लो एंड स्टेडी गेट्स द रैंक, ध्यान में रखो। ऑर्गेनिक को आराम से टेस्ट ले लेके पढ़ो। नहीं अक्षय, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं आ सकता। रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है दैट इज डिफरेंट स्टोरी। वो लोग शेयरिंग कैसे कर रहे हैं अक्षय, दैट इज डिफरेंट स्टोरी। हम लोग अभी रिएक्शन नहीं कर रहे बेटा, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कौन सा चार्ज आएगा, ये सब मैं कुछ नहीं बता रहा हूं। समझा? वो हम धीरे धीरे करेंगे। या वी आर कंसर्न विथ कार्बन ओनली रुतुजा, बट वो लोग ऐसे भी होता है कि वो लोग जो इंटीजर बेस्ड, रुतुजा यू आर गोइंग फॉर इंजीनियरिंग और मेडिकल? इंजीनियरिंग, ओके। तो इंजीनियरिंग में इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो वो लोग हमें मेंस लेवल पे एक कोई बड़ा सा स्ट्रक्चर दे देंगे और बोलेंगे इसके प्राइमरी हाइड्रोजन बताओ कितने हैं, और इंटीजर के हिसाब से तुम्हें आंसर देना होगा। ओके, सो बी केयरफुल, इसलिए मैं वो सारे एंगल तुमको सिखा रहा हूं। प्राइमरी समझ में आया? सेकेंडरी समझ में आया? नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड टर्शरी। टर्शरी का डेफिनेशन भी तुमको याद होगा। या हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम टर्शरी कार्बन। हाँ सोनाली, I'll explain sec iso tert neo separately in one bunch beta. Don't worry, I'll explain that. First the main heading you understand, then I'll come to that. Okay beta? Yeah. टर्शरी क्या होगा जल्दी बताओ? टर्शरी हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम, जायद मेडिकल क्या मतलब समझा नहीं बेटा? अरे क्वेश्चन मेडिकल वालों को वो लोग इंटीजर बेस्ड तो एमसीक्यू फॉर्म में भी बना सकते हैं ना बेटा। एक स्ट्रक्चर देंगे और बोलेंगे इनमें से कितने प्राइमरी हाइड्रोजन से, और ऑप्शंस दे देंगे, तो बन गया।
एमसीक्यू पैटर्न, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं है। समझ गया जाहिद? हाँ, तो तुम टेंशन पैटर्न का मत लो। वो लोग एमसीक्यू को इंटीजर बना देते हैं, इंटीजर को एमसीक्यू, कुछ भी करते हो लोग। हाइड्रोजन रिमूव्ड फ्रॉम टर्शरी कार्बन। मुझे एक बात बताओ, आई होप लोगों को क्वेश्चन मार्क का फंडा समझ में आया। इसका नाम बोलो। थर्ड ब्यूटाइल, दैट विल बी मोर अप्रिशिएटिंग इंस्टेड ऑफ गोइंग विथ आईयूपीएसी। और आईयूपीएसी तो तब तक नहीं दे सकते जब तक कोई ग्रुप अटैच ना हो। थर्ड प्रोपाइल कैसे, राजदीप? कैन यू एक्सप्लेन हाउ दिस इज थर्ड ब्यूटाइल? Sorry, propyl. You said propyl, I wrote butyl. So I think I'm wrong. So can you help me? राजदीप ट्राई करो बेटा, ट्राई। रॉन्ग आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं है, करेक्शन करने की कोशिश करो। बाकी लोग, क्या ये टर्शरी प्रोफाइल है? नो। अरे तुम, कैन यू ट्राई मेकिंग टर्शरी प्रोफाइल? बनेगा टर्शरी प्रोफाइल, बना के देखो ना भाई, बना के देखो। कार्बन अटैच टू नेबरिंग 3 कार्बन, प्रोफाइल में होते ही 3 कार्बन है। इधर मिनिमम टर्शरी कितने कार्बन से शुरू होता है? मिनिमम टर्शरी के लिए 4 कार्बन कम से कम चाहिए। समझ में आया? ओके राजदीप, नो प्रॉब्लम बेटा, एब्सोल्युटली फाइन। गलती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उस चीज को समझ लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, टर्शरी हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया, फाइन फाइन फाइन। तो अब मैं सेक और आइसो की तरफ चलता हूँ। सेक मैंने तुम्हें बता दिया, बट मैं वापस रिपीट करूंगा सो दैट आइसो और सेक दोनों समझ जाओ। ये लिख लिया? हाँ हाँ, ठीक है अश्वत, जितने लोग भी स्क्रीनशॉट ले रहे हो, प्लीज ये कोशिश करो कि तुम नोटबुक में लिखो, स्क्रीनशॉट से मत पढ़ना। या अक्षय, थोड़े समय बाद होमवर्क आएगा बेटा, अभी हम चैप्टर के जस्ट 10-20% है ना, चैप्टर 30% क्रॉस करेगा ना नेक्स्ट सेशन से, तो यू विल गेट एन होमवर्क, गेट द होमवर्क। अच्छा, सो हाँ, आई वाज सेइंग, प्लीज ऑर्गेनिक में लिखावट की बहुत जरूरत होती है, तो अपने नोट्स बनाएं, अपने कंटेंट बनाएं, जस्ट स्क्रीनशॉट से ना पढ़े। ओके, ना लुक एट दिस पार्ट केयरफुली। What is secondary alkyl? Yeah, very simple, Shivraj, and very spontaneous answer, very good. सभी लोग yes, absolutely fine, जब हम किसी हाइड्रोजन को सेकेंडरी कार्बन से निकालते हैं, दिस वी नो। अब हम लोग सेकेंडरी के, जिसको हम लोग सेक अल्काइल कहते हैं, वो ये हो गया। सेकेंडरी अल्काइल मीन सेक अल्काइल। शुड आई कंटिन्यू? एन अल्काइल ग्रुप, आइसो अल्काइल का डेफिनेशन देखो, लिखते रहो। एन अल्काइल ग्रुप
कंटेनिंग बच्चों, अब जो स्ट्रक्चर बता रहा हूं ना उसको हमें पहचानना है। चलो मार्कर 1 सेकंड। वन टर्मिनल containing one terminal, I should not put a question mark, ये बेसिक स्केलेटन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समझ में आया? ऑन द एंड in an alkyl group containing one terminal, this group in the end with no other branching, in the end मतलब चेन के एंड पे, विथ नो अदर ब्रांचिंग। ये स्केलेटन ध्यान से पहचान, नोट करो, पहले नोट करो। ओके, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ओके ओके। अभी थोड़ा सा माइन्यूट कंफ्यूजन होगा, परेशान मत होना, परेशान मत होना। आई विल हेल्प यू आउट। ओके, सो डोंट वरी। समझने को, नो नो, यू डोंट हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क कोमल, मैंने निकाल दिया बेटा, अरे वापस डाल दिया मैंने, सॉरी। यू डोंट हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क। सो आई विल एक्सप्लेन यू। अभी मुझे पता है, देखो अभी ना स्पीड ब्रेकर आया तो थोड़ा सा हम स्पीड कम करते हैं। ओके, डोंट वरी, वापस कवर करेंगे। यानी डाउट का जोन आया, डोंट वरी, ये डेफिनेशन लिख लिया सभी ने। सो आई विल एक्सप्लेन यू आइसो होता क्या है। ओके, ये ये सिर्फ हमें बता रहा है कि पहचानने का कैसे, और ये सबसे सिंपल तरीका बता रहा है। बच्चों नाम देखो आराम से, खाई बिल्कुल मत करना। अभी हम स्पीड स्लो डाउन करेंगे, समझेंगे और फिर आगे जाएंगे। ये सेकेंडरी है। क्या इसके पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पर भी कैन यू सी एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ 3 कार्बन की ब्रांचिंग वाला ग्रुप दिख रहा है? नो, नो, दैट्स करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखना। वेट, डोंट जंप टू द कंक्लूजन, वेट, मेरे सवाल से हिसाब से चले। लुक एट द सेकेंड स्ट्रक्चर, ऑल माय रैंकर किड्स, लुक एट द सेकेंड स्ट्रक्चर एंड प्लीज टेल मी कितने कार्बन है। इसको और इसमें कितने कार्बन है, कितने क्लोरीन है?
Are they with same molecular formula? Yes. Do they have same structure or they have different structural formula? So, compound having same molecular formula but different structural formula. Come on, guess, guess, guess. क्या क्या बोला? आइसोमर. सभी लोग आइसोमर 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 आइसोमर. आइसोमर के 3 लेटर पहले कौन से हैं? ओ, ये इसी का आइसो है. स्ट्रक्चर में थोड़ा फर्क है. ओके ओके ओके. स्केलेटन दिखा. डेफिनेशन देखो, स्केलेटन देखो, डेफिनेशन देखो, स्केलेटन देखो. ओके ओके. कोमल और एक बेटा, अगर समझा तो और एक. सभी लोग, नॉट ओनली कोमल, सभी लोग ट्राई करेंगे. सभी लोग भाई, जो आंसर देते रहते हैं मुझे उनका नाम थोड़ा याद हो जाता है. सभी लोग कोशिश करें. इसका नाम बताएं. सोहम, पूरा नाम बेटा, पूरा नाम. कम ऑन, यू कैन डू इट. पेंटाइल अक्षय. व्हाट नॉनसेंस. ऋतुजा करेक्ट बेटा. नक्षत्र करेक्ट. अजिंक्य करेक्ट. एडन करेक्ट. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. आइसोप्रोपाइल अथर्व करेक्ट. वेरी गुड. क्या नाम बोला? आइसोप्रोपाइल ना. अच्छा, जरा सेक प्रोपाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखो जरा. या चिन्मय, यस यस यस. या शिवराज करेक्ट. यू आर गेटिंग द पॉइंट नाउ. सेक प्रोपाइल में भी सेम बनाया था, सेक प्रोपाइल क्लोराइड. और आइसो भी सेम. यानी प्रोपाइल क्लोराइड, आइसो एंड सेक बोथ आर सेम. तो कभी पेपर में उन्होंने सेक पूछा या आइसो पूछा तो परेशान होने का नहीं. दोनों का दोनों सेम टू सेम. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या बच्चा लोग? या नेक्स्ट वाला ट्राई करेंगे. एकदम स्मार्ट बच्चा लोग है. रैंक तो जबरदस्त आने वाला है. मतलब क्या सोहम, क्या लिखा है? मतलब सेक इज व्हाट? हाँ, सेक प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल आर सेम. सेक आइसोप्रोपाइल नाम नहीं होता है. दे आर टू डिफरेंट टर्म. लास्ट शुड हैव CH3. नहीं, क्लोरीन डाला ना मैंने. वो सवाल पूछ रहा था ना, इसलिए क्लोरीन डाला नहीं था बेटा. चलो 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 चलो, जल्दी 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 जल्दी. क्या ये आइसो ग्रुप है? आइसोपेंटाइल क्लोराइड. क्या ये आइसो ग्रुप है? हाँ, समझ में आया. कॉपी करो सब, कॉपी करो जल्दी. पास. 1 कार्बन अटैच टू व्हाट? 1 कार्बन. शिवराज. 1 कार्बन अटैच टू 3 कार्बन. हाँ, बट ये डायरेक्टली टर्शरी नहीं है बेटा. इसका तो एच निकाला ही नहीं ना. 1 कार्बन अटैच टू 3 कार्बन, उसका एच मैंने थोड़ी निकाला.
बराबर ना, इसलिए टर्शरी, वरना टर्शरी के नाम पे कंफ्यूज हो जाओगे। शिवराज तुमको, यू वर सेइंग समथिंग। हाँ, स्लीपिंग लाइन एंड देन इफ वी हैव ब्रांच वो हो जाएगा आइसो, आइसोपेंटाइल क्लोराइड। प्रोपेन इज अटैच टू इथाइल क्लोराइड, या यू कैन, ये ऐसे भी हो सकता है ना, मिथाइल इज अटैच टू ब्यूटाइल क्लोराइड। लॉन्गेस्ट चेन देगा, देखेगा ना। ठीक है, टर्ट और नियो की क्लास अगली बार होगी। तब तक के लिए प्लीज ऑर्गेनिक हर दिन रिवाइज करें। ऋतुजा, क्या नहीं क्लियर हुआ बेटा? ऋतुजा, व्हाट इज नॉट क्लियर? लास्ट पार्ट। हाँ, अरे टर्ट कब होता है, देखो वापस सुनो। क्या मैंने इस कार्बन का H निकाला? नो। तो ये टर्शरी अल्काइल कैसा होगा? मैं इसको टर्शरी कार्बन है मानता हूं, मैं टर्शरी कार्बन है, बट क्या मैंने इसका H निकाल के इधर क्लोरीन डाला क्या? समझा बेटा? सोनाली, व्हाट? या यू हैव अ डाउट, पूछो। हाँ, इट लुक्स लाइक प्राइमरी, ऐसा मीनिंग यही है कि ये देखो, ये जो कार्बन को अटैच है वो प्राइमरी है। बराबर, वापस सुनो, वापस सुनो, वो प्राइमरी है। ओके, लेकिन इसके बेसिक स्केलेटन में ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है। इधर भी देखो ना, क्लोरीन अटैच प्राइमरी को ही है, बट वो लीनियर चेन है या ब्रांच है उसका टेल? अगर लीनियर होता तो मैं चुपचाप प्राइमरी लिखता ना, ब्रांच है, इसके लिए यू हैव टू बी केयरफुल। समझ में आया? समझ में आया? अगर, ओके, हाँ, और कोई? और कोई? स्लोली आएगा, आई आई नो दिस फैक्ट। ये मुझे मुझे वापस रिपीट करना पड़ेगा, डोंट वरी, बट यू ट्राई टू एक्सप्लोर थिंग्स। हाँ विनीत, क्या यू वर सेइंग समथिंग विनीत? हाँ, आइसो स्ट्रक्चर मीन्स, मानस, अगर तुमने मुझे 5 कार्बन का चेन दिया और मुझे उसका आइसो स्ट्रक्चर पूछा, तो मैं ऐसा बनाऊंगा आइसो स्ट्रक्चर। आइसो, अगर उसके आइसोमर्स पूछे, यानी 5 कार्बन को कैसे अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकते हो, सिर्फ इतना ही पूछा है, तो मैं उसके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सब बनाने की कोशिश करूंगा। अगर उन्होंने मुझे सिर्फ बोला है आइसो अल्काइल बनाओ, ब्यूटेन का आइसो ब्यूटाइल बनाओ, अंडरस्टूड, देन देन इट विल बी देन इट विल बी आइसो। ये इस तरह आइसो वर्ड, आइसो। नॉट रियली शिवराज, और भी एडिशनल करना पड़ता है, बट एनसीईआरटी इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तुमको हर एक चीज, हर एक चीज तुमको एनसीईआरटी से ही शुरू करना है। चलो, और एक डाउट आया, अच्छा डाउट है। बच्चा पूछ रहा है सर आपने ब्यूटाइल लिखा, मैंने बोला हाँ। तो बच्चा कह रहा है सर लॉन्गेस्ट चेन तो 3 कार्बन का है। मेरा भाई, तुम कॉमन नेम पढ़ रहा है या आईयूपीएससी नेम पढ़ रहा है? कॉमन नेम पढ़ रहा है। अगर तुम कॉमन नेम पढ़ रहा है तो लॉन्गेस्ट चेन का कंसेप्ट कहां से आ गया? कोमल, वी आर ऑलमोस्ट डन बेटा। ओके गाइस, सो डाउट जमा करके रखे, हम लोग नेक्स्ट सेशन फिर मिलेंगे। या ऋतुजा, लास्ट डाउट क्या है? ये बहुत सारे मैसेज।
Yeah, H2O2 can give you OH radical. That's correct. Reference book, you are for medical or you are for engineering? मेडिकल वाले प्रदीप पब्लिकेशन ले सकते हैं और इंजीनियरिंग वाले एररलेस ले सकते हैं, एररलेस along with our module. नहीं, that cannot be two different names, Yash. You have to refer only one. Vedika, start with errorless then. और जो भी बुक है शुरू करो. ऑर्गेनिक के हर चैप्टर का टारगेट बहुत सिंपल है. हर चैप्टर का अगर तुमको मेंस में 99 परसेंटाइल प्लस चाहिए, विच इज अगेन 99.9 परसेंटाइल के प्लस चाहिए, तो ऑर्गेनिक में हर चैप्टर के मिनिमम 600 को एमसीक्यू सॉल्व होने चाहिए. तो तुमको शॉक लगेगा सर 600. या इट्स वेरी सिंपल, डू 30 क्वेश्चंस एवरी डे. ओके, चलो गाइज, सी यू, बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, टेक केयर, बाय बाय बाय, टेक केयर. 2019 edition Vedika will do, beta. Bye kids, bye all of you, bye, take care, bye, take care, bye.